हेलो एनिमी लवर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को धमाकेदार इंट्रो के साथ। शुरुआत में हमें क्लास 1B को दिखाया जाता है। इसी क्लास में इचिनो से भी पढ़ती है। 1B की क्लास टीचर होती तो वैसे पियक्कड़ है और वो उन सभी के इस मंथ के पॉइंट्स अनाउंस करती है और बताती है कि तुम्हारे पॉइंट्स कल तुम्हें मिल जाएंगे। क्लास के बच्चे खुश थे क्योंकि उनके पॉइंट्स इस बार बढ़े थे पहले के मुकाबले। और एक लड़की कहती है कि हो ना हो ये पक्का टेस्ट स्कोर्स की वजह से ही बढ़ा है, जिसको कि इचिनो से लीड कर रही थी क्योंकि वो क्लास 1B की मॉनिटर है। इचिनो से कहती है कि अरे नहीं, ये तो तुम सभी की मेहनत की वजह से हुआ है, मगर फिर भी उसके दोस्त जाकर उसमें लटक जाते हैं। इचिनो से भी होरिकिता की तरह क्लास 1A में जाना चाहती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अयानो कोजी लिफ्ट के सामने खड़ा था क्लास में जाने के लिए। लिफ्ट खोलने पे वो होरिकिता और कुसीदा को देखता है और वे लोग लिफ्ट से क्लास की तरफ जाने लगते हैं। अयानो कोजी अभी भी उसी पुरानी बात को सोच रहा था और वो होरिकिता से पूछता है कि तुम और कुसीदा साथ में कैसे हो, तुम्हारी तो एक दूसरे से नहीं बनती। होरिकिता कहती है कि वो मेरे रूम के बाहर खड़ी थी और मेरा इंतजार कर रही थी। वो लोग नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच के क्लास की तरफ जाने लगते हैं कि तभी उनके पास इचिनो से आती है और होरिकिता क्लास की तरफ चली जाती है। इचिनो से कुसीदा को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर कुसीदा इस पे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये बस मेरा क्लासमेट है। इचिनो से कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, क्या तुम्हें आज पॉइंट्स मिल गए हैं। क्लास में जाने पे चबसीरा सभी को बताती है कि सिस्टम में कुछ इशू होने के चलते पॉइंट्स लेट से मिलेंगे सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को। शाम में अयानो कोजी इचिनोसे से मिलने जाता है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। कारण पूछने पे इचिनो से कहती है कि मुझे भी यहाँ पर कोई प्रपोज करने वाला है। अयानो कोजी कहता है तो फिर तो मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, मगर इचिनो से कहती है कि मुझे डेटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे ये लव लेटर आज मेरे लॉकर में मिला था, तो क्या तुम प्लीज मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो। मैं नहीं जानती कि दूसरे इंसान को कैसे मना किया जाए बिना उसके दिल को चोट पहुंचाए। तभी वहाँ पीछे से एक लड़की आ जाती है। ये वही लड़की है जिसने कि वहाँ पे लव लेटर रखा था। वो लड़की इचिनोसे से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही अयानो कोजी साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं बस उसका दोस्त हूँ और वहाँ से चली जाता है। जाते जाते वो इचिनोसे को सजेस्ट करता है कि तुम्हें उससे सीधा फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए और उसे डायरेक्टली जाकर बताओ कि तुम क्या सोचती हो, उसे इग्नोर करने के बजाय। वो एक बेंच पे बैठा होता है। तभी वो देखता है कि उनके पॉइंट्स मिले ही नहीं है, जबकि उनके पास 87 पॉइंट्स थे, इसलिए उसे थोड़ा सा शक होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की रोते हुए वहाँ से जाती है। इचिनो से उससे माफी मांगती है उसे इतने अजीब सिचुएशन में डालने के लिए और कहती है कि तुम्हारा ये मेरे पे एहसान रहा, अगली बार अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल को दिखाया जाता है। क्लास 1D के पॉइंट्स तब तक उन्हें नहीं मिलेंगे जब तक कि वो एक लड़ाई का इंसिडेंट क्लियर नहीं कर देते जो कि हुआ था एक दिन पहले, जिसमें कि सूदो शामिल था। अगले दिन जब अयानो कोजी अपनी क्लास में जाता है तब उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। टीचर उन्हें बताती है कि बास्केटबॉल क्लब के 1C के स्टूडेंट्स ने सूदो के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है, ये कहते हुए कि प्रैक्टिस के बाद सूदो ने उन पर हमला करके उन्हें इंजर्ड कर दिया। मगर सूदो इस बात पर अड़ा रहता है कि मैंने उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारा था, उन्हीं लोगों ने पहले लड़ाई शुरू की थी। मगर क्लास टीचर कहती है कि इसका कोई भी सबूत नहीं है, अगर कोई विटनेस हो तो फिर अलग बात है। कुसीदा क्लास के सभी बच्चों से पूछती है कि क्या किसी ने उस लड़ाई को देखा था, मगर कोई भी सामने नहीं आता। टीचर उन्हें आगे बताती है कि एक हफ्ते में तुम लोगों को स्टूडेंट काउंसिल के सामने पेश किया जाएगा और तुम्हें सबूत पेश करने हैं। अगर तुम उसे इनोसेंट साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें इस महीने भी एक भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि सूदो को भी स्कूल से निकाल दिया जाए। अगले सीन में हम एक क्लब में रिवन को देखते हैं और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड वही है। उसी ने ये पूरा प्लान बनाया है ताकि वो सूदो को स्कूल से निकलवा सके। जिस स्टूडेंट ने सूदो के साथ लड़ाई की थी वो उन्हें आकर बताता है कि शायद किसी ने हमें लड़ाई करते हुए देख लिया था। इस बात पे सूदो का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है ताकि उसका चेहरा देखने में ऐसा लगे कि सूदो ने उसे बेरहमी से मारा है और रिवन उसके प्लान को कंटिन्यू करने को कहता है। क्लास में सभी बच्चे सूदो के मैटर को लेकर बात कर रहे थे। अयानो कोजी होरिकिता से कहता है कि हमें सूदो को बचाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे
पॉइंट्स नेगेटिव में चले जाएं, क्योंकि हमें सिस्टम के बारे में वैसे भी ज्यादा नहीं पता है। इसीलिए कोई भी रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। अगर हमें क्लास ए तक जाना है तो योसुके सबसे हेल्प मांगता है विटनेस और प्रूफ साथ मिलकर खोजने के लिए, और सभी लोग मान जाते हैं। वे लोग बहुत ही ज्यादा खोजबीन करते हैं मगर उन्हें कोई भी विटनेस या फिर क्लू नहीं मिलता। तभी उनके पास इचिनो से आकर बताती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे क्लास में किसी लड़ाई के चलते प्रॉब्लम्स हुई है, और वो हेल्प करने का सजेस्ट करती है। अयानो कोजी पहले तो सस्पिशियस था मगर इचिनो से कहती है कि टेंशन मत लो, मैं किसी से मिली हुई नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा वो पुराना एहसान चुका रही हूँ। इचिनो से ने नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया था कि अगर कोई भी चाहे तो वो हमें क्लूज मेल पे भेज सकता है और बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। अयानो कोजी उनसे नोटिस के बारे में पूछता है, जिस पे इचिनो से उसे बताती है कि ये कानजाकी का आइडिया था। तभी वो देखती है कि उसे एक मेल आया हुआ है। उस मेल में सूदो के एक अटैकर के बारे में बात की गई थी। उन्हें पता चलता है कि वो लड़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो पिछले स्कूल में भी लड़ाई करता रहता था और सभी बच्चे उससे डर के रहते थे। कानजाकी कहता है कि बाकी दो लोग भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि सूदो अकेले ही उन तीनों को मार देगा बिना खुद घायल हुए। हो सकता है कि क्लास सी जानबूझकर सूदो को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। इचिनो से उस अननोन इंसान को पैसे भेजने की कोशिश करती है मगर उसे भेजना आता ही नहीं था, इसीलिए अयानो कोजी उसकी मदद करता है। भेजते वक्त वह इचिनो से के बहुत ही ज्यादा हाई पॉइंट्स को नोटिस करता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा इतने पॉइंट्स कमाने के लिए। उसके पास टोटल 2.6 मिलियन पॉइंट्स थे। जब अयानो कोजी वापस अपने डॉर्म रूम में जाता है तो वहाँ वो कुसीदा, सूदो और बाकी के दोस्तों को देखता है। वो इनसे पूछता है कि तुम यहाँ अंदर बिना चाबी के कैसे आ गए, जिसपे कि वो दिखाते हैं कि हमने पहले ही तुम्हारे डोर की के डुप्लीकेट्स बना लिए हैं। तभी अयानो कोजी का बेल डोर बजता है और वो जाके देखता है कि होरिकिता उससे मिलने आई है। होरिकिता अंदर रखे बहुत सारे जूतों को देखकर वहाँ से जाने लगती है मगर अयानो कोजी उससे आने का रीजन पूछता है। वो उसे बताती है कि एक विटनेस है जिसने उस लड़ाई को देखा है और उसका नाम है साकुरा। साकुरा लैपटॉप चला रही थी। तभी वो देखती है कुसीदा के कॉल को। जिस टाइम वो लड़ाई हुआ था उस टाइम साकुरा वहीं पर थी। कुसीदा ट्राई करती है बार बार मगर वो कॉल पिक नहीं करती। अयानो कोजी होरिकिता से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने देखा है उस लड़ाई को। होरिकिता बताती है कि जब कुसीदा क्लास में सभी बच्चों से मदद करने के लिए पूछ रही थी तो सभी बच्चे उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे मगर साकुरा नजरें चुरा रही थी। सूदो गुस्से में कहता है कि इतनी मेहनत के बाद विटनेस मिला और वो भी किसी काम का नहीं। होरिकिता कहती है कि मान लो अगर विटनेस मिल भी जाए फिर भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। असली सवाल ये है कि क्या वो सेल्फ डिफेंस में था या फिर नहीं। कुसीदा को उसकी बात समझ में नहीं आती मगर होरिकिता बाई बोलकर वहां से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और अयानो कोजी अपने बेड पे लेटा होता है। तभी उसके रूम का डोरबेल बजता है और वो कुसीदा को देखता है। कुसीदा उससे होरिकिता के बात का मतलब पूछती है। अयानो कोजी बताता है कि अब वो चाहे सेल्फ डिफेंस में हो या ना हो ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि सूदो हमेशा चिल्लाते और बकवास करते रहता है, इसलिए उसका सबके सामने खराब इंप्रेशन है। सोचो अगर एक मर्डर हो जाए और उसमें दो सस्पेक्ट्स हैं, एक सस्पेक्ट ने पहले भी मर्डर कर रखा है और दूसरा इंसान जो है वो नियम कानून मानने वाला इंसान है। मान लो अगर वो मर्डर नियम कानून मानने वाले इंसान ने भी किया होगा, तब भी अगर एविडेंस कम है तो उस पहले सस्पेक्ट को ही सजा मिलेगी। कुसीदा उसकी बात को समझ जाती है और वहां से जाते हुए कहती है कि मैं कल खुद साकुरा से फेस टू फेस बात करूंगी इस बारे में। अगले दिन लंच ब्रेक पे साकुरा के क्लास से निकलते ही कुसीदा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सूदो के लड़ाई के रिलेटेड कुछ भी पता है, मगर वो कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वहां से जाने लगती है मगर कुसीदा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। साकुरा पैनिक करने लगती है और वो हाथ छुड़ाकर वहां से जाने की कोशिश करती है मगर पैर फिसलने के चलते वो गिर जाती है और साथ में उसका कैमरा भी। जब वो उठकर चेक करती है तो उसका कैमरा नहीं चल रहा था और वो डरने लगती है। वो ये कहकर वहां से चली जाती है कि मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। साकुरा वहां से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ये सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती, मैं अपना सीक्रेट किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहती। आखिर क्या है उसका सीक्रेट और क्या सूदो इस बार भी बच पाएगा स्कूल से निकलने से, ये सब आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड्स में। हमारे ये चैनल 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। धन्यवाद।